नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ को दिया 7,200 करोड़ की परियोजनाओं का मेगा गिफ्ट। कहा, लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के चित्तौड़गढ़ को परियोजनाओं का गिफ्ट दिया। पीएम मोदी ने सावरिया सेठ मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। 7,000 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट को किया लॉन्च। प्रधानमंत्री ने चित्तौड़गढ़ में रैली को किया संबोधित। कहा, देश की गैस आधारित अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, उद्योगों का होगा विस्तार। राष्ट्रपति महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों महान विभूतियों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और राष्ट्रहित में योगदान को किया याद। सीएम योगी ने कहा, पूरा देश आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उन्हें कर रहा है नमन। बापू ने पूरी दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाया। सीएम बोले, महात्मा गांधी ने उन अंग्रेजों को देश छोड़ने पर किया मजबूर जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महात्मा गांधी को किया याद। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के राजघाट पहुंचकर बापू को पुष्प किए अर्पित, दी श्रद्धांजलि। और एनआईए ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मामले में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 60 से ज्यादा ठिकानों पर मारी छापेमारी। आतंकियों पर सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन जारी। आतंकियों के खिलाफ कहर बनकर टूट रहे एनआईए। आतंकियों की मदद करने वालों को ढूंढकर निकाल रहे एनआईए। इससे पहले 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी हुई थी छापेमारी की कार्रवाई। तलाशी में विस्फोटक सामग्री हुई थी बरामद। दिल्ली में स्पेशल सेल की बड़ी कामयाबी। स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े संदिग्ध आतंकी लिक्विड केमिकल के जरिए बनाने वाले थे आईईडी। और गंगा नदी में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के कछुओं के स्मगलिंग का खुलासा। डीआरआई ने सूचना के आधार पर देश के 6 से अधिक शहरों में की छापेमारी। छापेमारी में सैकड़ों की संख्या में कछुओं को किया गया बरामद। पकड़े गए कछुओं की कीमत 1 करोड़ से भी अधिक। चेन्नई समेत देश के 6 शहरों में एक साथ की गई छापेमारी। छापेमारी में दुर्लभ प्रजाति के 955 कछुओं के बच्चों को किया गया जब्त। नागपुर में पकड़े गए 551 कछुए। प्रत्येक कछुए की कीमत 10,000 से 50,000 रुपए के बीच। छत्तीसगढ़ में भी सांसदों को चुनाव में उतारेगी बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया गया फैसला। राजस्थान, छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के उम्मीदवारों के नामों का नहीं किया गया ऐलान। जल्द हो सकती है सूची जारी। और दारुल शफा के बजाय नए स्थान पर बनेगी उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा। पूर्व प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया खारिज। प्रस्ताव में यातायात समेत कई समस्याओं का किया गया जिक्र। वहीं दिल्ली के नए संसद भवन की तर्ज पर बनेगा यूपी विधानसभा। आईएसआईएस का आतंकी शाहनवाज गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने आतंकी शाहनवाज को किया गिरफ्तार। आतंकी शाहनवाज पर 3 लाख रुपए का था इनाम। पुणे पुलिस कस्टडी से फरार होकर दिल्ली में रह रहा था आतंकी। राजस्थान में अब प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए राजकीय विभागों में संविदा पर कर्मियों को लगाने की प्रथा होगी बंद। प्रदेश सरकार राजस्थान लॉजिस्टिक्स सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन के नाम पर सरकारी कंपनी का करेगी गठन। अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्थान वक्फ नियम 2023 के प्रारूप का अनुमोदन और 80 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भू आवंटित करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा जब क्रूड ऑयल $90 से कम है तो पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा क्यों। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने राजस्थान के लिए करीब 54 उम्मीदवारों पर लगाई मुहर। सूत्रों के मुताबिक करीब 6 विधानसभा सीटों पर सांसदों को बनाया जा सकता है उम्मीदवार। राजस्थान की चुनाव समिति में लिया गया बड़ा फैसला। बी कैटेगरी की सीटों पर सांसदों को उतारने की तैयारी में बीजेपी। मध्य प्रदेश फॉर्मूले से राजस्थान जीतने का मंथन। विधानसभा चुनाव मैदान में गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, बाबा बालकनाथ का नाम शामिल। मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट देने की तैयारी में भाजपा। कई सीटों पर मध्य प्रदेश का फॉर्मूला होगा लागू। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अजय माकन को तत्काल प्रभाव से एआईसीसी का कोषाध्यक्ष किया नियुक्त। अजय माकन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नए कोषाध्यक्ष। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियुक्ति पर लगाई मुहर। लखनऊ पार्टी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई समीक्षा बैठक में पार्टी ने एनडीए और विपक्षी गठबंधन से दूरी बनाने के साथ ही अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का किया फैसला। मायावती ने गठबंधन के सिलसिले में फैलाई जा रही भ्रामक खबरों से नेताओं को सावधान रहने के लिए कहा। एनडीए पर साधा जमकर निशाना। मायावती ने कहा बीएसपी विरोधी ताकतें कर रही हैं दुष्प्रचार। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू। पूर्व सीएम ने कहा महंगाई, बेरोजगारी, आय में कमी, बदहाली, सड़क व्यवस्था, कानून, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से लोग परेशान। एससी, एसटी और ओबीसी को मिले आरक्षण के अधिकार को निष्प्रभावी करने की कोशिशें जारी। जातिवाद के आधार पर आर्थिक शोषण, नाइंसाफी और गैर बराबरी पर भी जताई चिंता। और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राजद और जेडीयू में मतभेद का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार पर साधा निशाना। नित्यानंद ने कहा आरजेडी और जेडीयू की उठापटक में दोनों बिहार को बदनाम नहीं बल्कि बर्बाद कर रहे हैं। बिहार की सरकार को विकास से मतलब नहीं। नीतीश कुमार की कार्यक्षमता पर भी खड़े किए गए सवाल। कहा नीतीश कुमार नींद में सोए हैं। ललन सिंह ने नीतीश कुमार को नींद में सुलाया। और हमीरपुर से भ्रष्टाचार की एक और बड़ी खबर आई सामने। 8 माह पूर्व बना प्लेटफॉर्म नहीं झेल पाया हल्की सी बारिश। 12 लाख की लागत से निर्मित प्लेटफॉर्म के ध्वस्त होने पर लोग उठा रहे हैं उंगली। लोगों को मामले में उचित जांच के इंतजार। एक बार फिर से गर्माता नजर आया देश में पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा। कर्मचारियों ने इसके लिए छेड़ा अभियान। विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों ने पेंशन के खिलाफ छेड़ा अभियान। चुनावी माहौल के बीच सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के सरकारी कर्मचारी उठा रहे हैं मांग। लाखों सरकारी कर्मचारियों की जुटी पेंशन की भीड़। पुरानी पेंशन को लागू करने की लगातार मांग जारी। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। और म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादी संगठनों की ओर से मणिपुर में जातीय अशांति का फायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचने के मामले में एनआईए ने की दूसरी गिरफ्तारी। 19 जुलाई को एनआईए ने संज्ञान लेते हुए दर्ज किया था मामला। मणिपुर पुलिस ने सेमुनल गंगटे को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के शिवमोगा में ईद उल मिलाद के जुलूस के दौरान दो धार्मिक समुदायों में के बीच झड़प। घरों पर पथराव के बाद भड़की हिंसा। इलाके में धारा 144 लागू। टीपू सुल्तान की तलवार और अखंड भारत को हरे रंग से पोतकर छापी गई थी। औरंगजेब की तस्वीर। विवाद के बाद इलाके में धारा 144 लागू। भाजपा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर और मंशा पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने सिद्धरमैया सरकार को तुगलक सरकार बताया। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के हिंडन विहार इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग।
हिंडन बिहार में अवैध रूप से चल रहे प्लास्टिक के कई गोदाम इससे पहले भी कई बार देखी जा चुकी हैं आग लगने की घटनाएं। प्रशासन की बड़ी अनदेखी की बात आई सामने। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। और देवरिया में जमीन विवाद को लेकर पुरानी रंजिश में 6 लोगों की हत्या। बड़ी घटना को लेकर पूरे इलाके में मचा हड़कंप। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। घटना से पूरे गांव में मची चीख पुकार। गोली लगने से गई लोगों की जान। सत्यप्रकाश दुबे और प्रेम यादव के बीच काफी दिनों से चल रहा था जमीनी विवाद। इसी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। देवरिया में पूर्व पंचायत सदस्य सहित 6 लोगों की हत्या के मामले में इलाके में तनाव का माहौल। सीएम योगी ने घटना पर जताया दुख। और अफ्रीका में चीन को पटकनी देगा भारत। आर्मी चीफ रवाना हुए तंजानिया। इस दौरान तंजानिया में चीन की घुसपैठ पर बनेगी रणनीति। तंजानिया में भारत की सैन्य पहुंच जारी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 4 दिनों की यात्रा पर रवाना। अफगानिस्तान ने मंत्री ने महिलाओं और पुरुषों की समानता के अधिकारों पर दिया अनर्गल बयान। पुरुषों को बताया श्रेष्ठ। तालिबानी सरकार की तरफ से औरतों के खिलाफ उठाए गए कदम की सराहना। इसके साथ ही कहा महिलाएं और पुरुष समान नहीं। और मानसून की विदाई के बाद बदला मौसम का मिजाज। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आगामी दिनों में हल्की बारिश के साथ होगा सर्दी का एहसास। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। दोपहर में लोगों को करना पड़ सकता है गर्मी का सामना। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। 7 जिलों में हो सकती है बारिश के साथ ही हल्की बारिश। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की आशंका। वहीं टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में भारत की हार। ब्रॉन्ज से करना पड़ा संतोष। एशियन गेम्स 2023 के 8वें दिन भारत ने जीते थे कुल 15 मेडल। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की सुतीर्था मुखर्जी और आयाहिका मुखर्जी को कोरियाई जोड़ी ने 3-4 से हराया। भारतीय तीरंदाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। देश के खिलाड़ी कर रहे हैं जी तोड़ मेहनत। और तेजस का धाकड़ टीजर हुआ रिलीज। कंगना रनौत एयरफोर्स पायलट के लुक में आई बेहद खूबसूरत नजर। तेजस के टीजर में कंगना रनौत के लुक और डायलॉग की फैंस कर रहे हैं जमकर तारीफ। टीजर में दिखा देश के प्रति प्रेम। सिनेमाघरों में 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है तेजस। कंगना रनौत तेजस के बाद इमरजेंसी में आएंगी नजर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।